नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस। धनु राशि वाले इन दिनों काफी उदास हैं क्योंकि उनकी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आ रही। आपने पहले भी प्लानिंग की थी, उस पर काम किया था और प्लानिंग आप अब भी कर रहे हैं। पर हाँ, आपको नहीं पता कि आपकी प्लानिंग इस बार काम करेगी या फिर नहीं। अब ये आपकी कोई विश हो सकती है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, या फिर किसी तरह का डिसीजन है। या तो ये डिसीजन आपको बनाना है या फिर किसी और को, और आपकी विश इसी डिसीजन पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पर कुछ ऐसा है जो आप देख नहीं पा रहे। आप ये नहीं जान पा रहे कि आपकी सिचुएशन क्यों नहीं बदल रही। हो सकता है पास्ट में आपने जिस भी तरीके से काम किया, जिस भी तरह की प्लानिंग की, आपको लगता था कि इस तरीके से आपका काम बन जाएगा। पर आप जान नहीं पा रहे कि यही वो तरीका है जिसकी वजह से आपका काम नहीं बना है। इसी की वजह से आप अटके हुए हैं और इसी की वजह से आपकी विश पूरी नहीं हो रही। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये लव लाइफ है। किसी का घर परिवार का मसला भी हो सकता है, किसी के लिए करियर, पैसा, कुछ भी। ऐसा पॉसिबल है कि आपने अपनी तरफ से काम नहीं किया था, पर आपने कुछ लोगों से मदद ली थी। आपको लग रहा था कि वही आपका काम करवा पाएंगे। या तो आप इसे रियलाइज कर रहे हैं या फिर नहीं। पर हाँ, यही तरीका वो वजह है कि आपका काम नहीं बना है। पर हाँ, इसी की वजह से आपका काम अटका हुआ है, इसी की वजह से आप इस सिचुएशन से निकल नहीं रहे। हो सकता है आप अभी भी यही तरीका अपना रहे हैं क्योंकि आपको लगता है इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है। पर यहाँ पर आपको यही समझना है कि इसी की वजह से ही आप लूज़ कर सकते हैं। अब आप इस वक़्त परेशान हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लूज़ कर जाएँगे। चाहे ये कोई अपॉर्च्युनिटी है, चाहे ये कोई रिश्ता है, पैसा है, कुछ भी है। आप परेशान हैं कि कहीं ये आपके हाथ से निकल ना जाए। तो आपको ये जानना है कि अभी ये आपके हाथ से नहीं निकला है। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसे जीत सकते हैं, आप इसे अचीव कर सकते हैं। पर हाँ, आपको तरीका बदलना होगा। कुछ ना कुछ ऐसा आप कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। पर हाँ, आप कंटिन्यूअसली करते ही जा रहे हैं। अब यहाँ आपके लिए गाइडेंस तो यही है कि अगर आप इसी तरह, इसी सिचुएशन में फंसे रहे, इसी तरीके से काम करते रहे, तो जो भी आज आपके हाथ में है वो आपके हाथ से जा सकता है। बहुत सारे लोगों को ये भी लग रहा होगा कि ये आपकी सिचुएशन किसी तीसरे की वजह से अटकी हुई है। आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके अगेंस्ट है, जो आपकी प्रोग्रेस नहीं चाहता, वही आपके लिए परेशानी बना हुआ है। तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई आपके अगेंस्ट है, पर आपकी सिचुएशन उस तीसरे इंसान की वजह से अटकी नहीं हुई है। आपकी सिचुएशन आपके इस काम करने के तरीके की वजह से ही अटकी हुई है। अब यहाँ आपको या तो ये तरीका छोड़ना पड़ेगा, आपको अपनी तरफ से आगे स्टेप लेना पड़ेगा, अपनी तरफ से कोशिश करनी पड़ेगी। कुछ लोग हैं जिनके लिए ये लव लाइफ है। आप किसी इंसान के साथ रिश्ता चाहते हैं, पर आप अपनी तरफ से आगे नहीं बढ़ रहे, आप अपना प्रपोज़ल उनको नहीं दे रहे। आप कुछ लोगों से मदद ही ले रहे हैं कि उन्हीं के थ्रू आपका काम हो जाए। अब यहाँ या तो आपको खुद बात करनी होगी, अगर डिसीज़न आपके हाथ में है, तो हाँ, आपको बनाना होगा। अगर आपके पास चॉइसेस हैं, तो किसी एक रिश्ते को चुनना होगा, जिसको भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी प्रायोरिटी है। और अगर डिसीज़न किसी के हाथ में है, तो भी अगर वो इंसान डिसीज़न नहीं बना रहा, तो हो सकता है इसी वजह से क्योंकि उनको आप पर विश्वास नहीं है। उनको लगता है कि आप उनके साथ धोखा कर रहे हैं, आप उनके साथ गलत कर रहे हैं।
तो अगर आप अपनी प्लानिंग को इसी तरह कंटिन्यूअस रखेंगे तो हो सकता है वो इंसान हमेशा के लिए आप ही को छोड़ दे। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो फिर आपको खुद बात करनी होगी, आपको खुद कम्युनिकेट करना होगा। अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उसको क्लियर करना होगा। आपसे गलती हुई है तो आपको उसकी माफ़ी माँगनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आज है, वो आपको छोड़कर जा सकता है। और अगर आपको डिसीजन बनाना है, चॉइसेस आपके हाथ में है, तो भी आपको डिसीजन बना लेना है। अगर आप इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई दूसरा इंसान आपकी तरफ आएगा, वही आपके लिए प्रपोज़ल लेकर आएगा, तो हो सकता है ऐसा कुछ ना हो। आप इस चीज़ को हमेशा के लिए खो सकते हैं। तो अब यहाँ पर मर्ज़ी आपकी है, आप क्या करना चाहते हैं? क्योंकि कुछ लोगों के अंदर थोड़ी ईगो भी हो सकती है, थोड़ा प्राइड हो सकता है, या कुछ लोगों को इनसिक्योरिटी हो सकती है क्योंकि उनसे गलतियाँ हो गई हैं, तो उनके मन में डर है कि कहीं पुरानी बातें दोबारा से बाहर ना आ जाएँ। तो अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, तो फिर आपको इन चीज़ों को छोड़ना होगा। आपकी अपनी ख्वाहिश है या फिर आपकी अपनी ज़रूरत है, और इंसान को अपनी ज़रूरत के लिए कभी-कभी झुकना भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर सब कुछ आप लूज़ कर देंगे। तो यहाँ अब आपको देखना है कि आपकी क्या प्रायोरिटी है। तो जो भी आपको सही लगे आप कर सकते हैं, पर हाँ, इतना है कि शायद अब आपके पास ये आखिरी मौका है। अगर अब आपने गँवा दिया, तो फिर शायद आप अपनी इस विश को भी गँवा देंगे। बाकी इस बात का ध्यान भी रखिएगा कि ये एक जर्नल रीडिंग ही है। ज़रूरी नहीं सबके लिए हो, ज़रूरी नहीं आपकी सिचुएशन भी ऐसी ही हो। तो यहाँ से गाइडेंस लीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, पर कन्फर्म आप इसे खुद करिए। अगर आपको डिसीज़न बनाना है, तो आप किसी से अपने लिए कंसल्टेशन लीजिए, किसी से एडवाइस लीजिए, तभी अपना कोई डिसीजन बनाइए। इन वीडियोस पर डिपेंड मत करिए, क्योंकि इनकी वजह से भी आपसे गलती हो सकती है। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिली होगी। धन्यवाद।